Bismillahirrahmanirrahim. I am Najibullah and welcome to my channel English Literature and Mathematics Expert. बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो FSC के हवाले से है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत से मोस्टली स्टूडेंट का जो है वो मसला होता है कि ये फ़ंक्शन क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फ़ंक्शन। बेसिकली फ़ंक्शन है क्या, फ़ंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने किया है और इसमें डोमेन और रेंज क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ़ंक्शन को फर्स्ट ऑफ़ ऑल जर्मन मैथमेटिशियन ने 1676 में विलियम लेबनीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। और फ़ंक्शन एक हमारे पास बेसिकली रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल और टू थिंग्स, मतलब कि एक्स और वाई के दरमियान कोई भी रिलेशन होगा या हमारे पास किसी भी दो किस्म के वेरिएबल के दरमियान जो भी फंक्शन होगा उसको हम, जो भी रिलेशन होगा उसको हम फंक्शन कहते हैं। मीन्स के कोई भी एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई है, तो ये एफ ऑफ एक्स मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को मैं फ़ंक्शन कहता हूँ। मीन्स के फ़ंक्शन की डेफिनीशन क्या है, फ़ंक्शन की डेफिनीशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या है। फ़ंक्शन किसे कहते हैं बेसिकली? द रिलेशन or correspondence the relation or correspondence in which for each value of x and then there exists unique value of y। मीन्स कि मैं कोई भी x पुट करूँगा तो वो हमें एक यूनिक वैल्यू, y की जो भी वैल्यू होगी हमारे पास एक यूनिक होगी। चूँकि हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x और y इज़ इक्वल टू x, तो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, चूँकि कोई ये जो रिलेशन है, मैं एक इनपुट वैल्यू मेरे पास होगी और एक मेरे पास आउटपुट होगी, और ये जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो मेरे पास यूनिक आएगी। फॉर ईच वैल्यू मीन्स कि मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ एक्स के लिए और वो मुझे एक यूनिक रिलेशन दे, उससे मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास फंक्शन है। तो फंक्शन, चूँकि बेसिकली फंक्शन पर हम बात कर रहे हैं, तो फंक्शन के लिए हमें डोमेन और रेंज का पता होना ज़रूरी है कि डोमेन क्या चीज़ है और रेंज क्या चीज़ है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन पर बात करेंगे। डोमेन है क्या? फंक्शन हमारे पास एक रिलेशन था जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान था। मैंने एक्स को पुट किया और उसने मुझे वाई की जो एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू दी, उसको मैंने फंक्शन कहा है। और आज हम बात कर रहे हैं कि डोमेन और रेंज क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन होती क्या है? डोमेन जो मेरे पास है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ जो कि मैं पुट करता हूँ किसी भी फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की जो इनपुट वैल्यू होगी उसको मैं डोमेन कहता हूँ। मीन्स कि एफ ऑफ एक्स जो है ऑल इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी पॉसिबल वैल्यू है मेरे पास x की। मीन्स के लेट्स सपोज के कोई भी फंक्शन है, f ऑफ x जो है मेरे पास इक्वल है x के, तो यहाँ पर x जो है मैं पुट करता हूँ, लेट्स सपोज 1 पुट करता हूँ या 2 पुट करता हूँ या 3 पुट करता हूँ। ये जो मेरे पास गिवन वैल्यू, ऑल इनपुट वैल्यू है, मैं इसको डोमेन का नाम देता हूँ कि ये मेरे पास डोमेन है। f ऑफ x चूँकि इक्वल है y के और y इक्वल है x के, और x की जो वैल्यू मेरे पास आई है y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, लेट्स सपोज x जो है मेरे पास 4 के इक्वल है, तो x y आ जाएगा मेरे पास 4 के इक्वल। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है
4। ये जो मैंने पुट किया है, इनपुट वैल्यूज़ जो मैंने की हैं वो मेरे पास है 4, और इसकी जो डोमेन होगी मेरे पास 4 है। और यहाँ पर जो आउटपुट रिज़ल्ट मुझे मिला है, मैंने पुट की है जो चीज़ और मुझे आउटपुट रिज़ल्ट मिला है y का, तो ये y की ये यूनिक ईच वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैंने पुट की है x की और उसने मुझे रिज़ल्ट दिया है y में, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास उसकी रेंज है। तो डोमेन को हम ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ तो है हमारे पास, और कौन सी वैल्यूज़ डोमेन में हैं और कौन सी वैल्यू नहीं है, तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर। रेंज की डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रेंज की डेफिनेशन क्या है। रेंज हमें क्या कहती है कि रेंज जो है हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, जो कि आउटपुट रिजल्ट मुझे मिलेगा उसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास रेंज है। तो डोमेन क्या है? बेसिकली डोमेन का कंसेप्ट ऐसे है कि मेरे पास कोई भी लेट्स सपोज एक फंक्शन है, ये जो मैं जूस बनाता हूँ, मीन्स कि मेरे पास एक मैं गाजर का जूस बना रहा हूँ, मैंने फंक्शन में मीन्स के x जो मैंने पुट किया वो मेरे पास क्या था, गाजर मैंने पुट की है, और f ऑफ x जो है उसमें फंक्शन है और उसने मुझे जूस की शक्ल में रिज़ल्ट दिया। तो ये जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है इसको मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरे पास उसकी रेंज होगी, और ये जो मैंने पुट की है गाजर वगैरह ये मेरे पास उसकी डोमेन होगी, और ये जो मिक्सअप हुआ है वो फंक्शन मेरे पास आया है। दो रिलेशन मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन हुआ है x और y के दरमियान, जो मेरे पास आउटपुट वैल्यूज़ आई है उसको मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरे पास उसकी रेंज है। तो डोमेन कौन कौन सी डोमेन हो सकती हैं और कौन सी वैल्यू मेरे पास डोमेन्स नहीं है, मीन्स कि मैं डोमेन्स को चेक करता हूँ कि मेरे पास डोमेन कहाँ पर डोमेन है और कहाँ पर मेरे पास डोमेन नहीं है। चूँकि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ तो मेरे पास है, लेकिन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ रियल लाइंस पर कहाँ पर होती है और कहाँ पर मेरे पास नहीं है, उसको मैं आज डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। और डोमेन की ये जो दूसरी मेरे पास मीन्स के डेफिनीशन है उसके ज़रिए मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूँगा कि ये जो वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच f ऑफ x डिफिनाइट, मीन्स के जो डोमेन होगी मेरे पास उसमें f ऑफ x जो है मेरे पास डिफिनाइट होना चाहिए, इनडिफाइंड नहीं होना, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ कि अनडिफाइंड कहाँ पर, कौन सा मेरे पास ये जो है फंक्शन में डोमेन होगी और कौन सी डोमेन मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स सपोज f ऑफ x जो है मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 और x के इक्वल है। तो मैं चेक करता हूँ लेट्स सपोज 1 और x, तो x को हम चेक करते हैं, पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0। x जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये जो फंक्शन हो जाएगा 1 और 0, और ये हमें देखता है कि ये हमारे पास इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी को मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास अनडिफाइंड है, ये मेरे पास अनडिफाइंड है। और ये जो रियल्स लाइन पर मेरे पास चूँकि ऑल रियल्स नंबर हैं, और ऑल रियल्स नंबर मेरे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑल रियल्स नंबर मेरे पास मौजूद होते हैं कि रियल्स नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अंदर होते हैं। तमाम रियल नंबर मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अंदर हैं, और उसमें मैं ऑल रियल नंबर से ये जो सेट ऑफ 0 है इसको निकाल लूँगा, बाकी सभी रियल नंबर मेरे पास इसकी डोमेन होगी। मीन्स के ऑल रियल्स नंबर माइनस 0, ये जो उसकी डोमेन, ये मेरे पास इस फंक्शन की डोमेन है। क्योंकि जहाँ पर मेरे पास अनडिफाइंड हुआ है फंक्शन, उसको मैंने उससे फंक्शन से उस वेरिएबल को, उस नंबर को मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैंने फंक्शन को डिफिनाइट रहने देना है। अगर मेरे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो ये मेरे पास उसकी डोमेन नहीं है, क्योंकि वैल्यू, ये मुझे उसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच f ऑफ x इज़ डिफिनाइट। f ऑफ x जो है मेरे पास डिफिनाइट होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तब ये मेरे पास फंक्शन भी नहीं है, तो ये मेरे पास डोमेन भी नहीं है उसकी। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 और x, कोई भी फंक्शन लिया हमने, उस पर हमने चेक किया कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया है, तो वो मेरे पास फंक्शन जो है इन्फिनिटी पर चला गया है, अनडिफाइंड हो गया है। तो ये जो फंक्शन होगा ये इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता अगर ऑल रियल नंबर माइनस 0, क्योंकि ये मेरे पास उसकी पोजीशन जो है ये रॉन्ग है, ये मेरे पास सही डेफिनेशन नहीं है। इसको सेट को पूरे के पूरे 0 को मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर तो बात की हमने इसकी 0 की, उसके बाद हम चेक करते हैं किसी और नंबर्स पर। लेट्स सपोज कि मेरे पास है f ऑफ x जो है इक्वल है x प्लस 5 के, x प्लस 5 मेरे पास फंक्शन है, उसको मैं चेक करता हूँ कि क्या इसकी कौन सी डोमेन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं चेक ये करूँगा कि मेरे पास ये जो x प्लस 5 है, मैं पुट करता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू
-5, जहाँ पर मेरे पास अनडिफाइंड फंक्शन हो जाए। तो अनडिफाइंड के लिए x, तो मेरे पास मैंने -5 पुट किया तो ये मेरे पास आ गया है। फिर ये जो फंक्शन है 0 के इक्वल आ गया। जो मैंने 0 के इक्वल फंक्शन लिया है मीन्स कि ये मेरे पास फंक्शन उसका x + 5 जो है मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर ये फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह हो x, ये मेरे पास डिफिनाइट है, ये -5 उसकी डोमेन हो सकती है। लेकिन अगर मेरे पास वो है कि 1/x + 5, चूँकि x अनडिफाइंड कहाँ पर हो जाता है कि मेरे पास x = -5 हो जाए, मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x मीन्स के, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 1/x + 5 जो है मैं x पुट करता हूँ =-5। चूँकि मैंने इसको 0 के इक्वल नहीं होने देना, तो इसको चेक करने की ट्रिक ये है कि x ≠ 0। तो x के साथ जो भी है x + 5 ≠ 0 जो है मैं पुट करता हूँ, तो x को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास -5। तो ये मेरे पास -5 नहीं होना चाहिए, बाकी तभी सभी के सभी जो है मेरे पास कि उसकी डोमेन हो सकते हैं। तो ये -5 मैं उसके अंदर पुट नहीं करूँगा, ये मेरे पास उसकी ट्रिक है उसको सॉल्व करने की। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x -5, तो -5 + 5 हो जाता है मेरे पास 1/0। तो ये मेरे पास फिर इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। तो अनडिफाइंड जब भी फंक्शन हो जाएगा तो ये मेरे पास उसकी डोमेन नहीं है। इसको लिखने का ये मेथड है कि चूँकि रियल नंबर है मेरे पास माइनस, जहाँ पर उसने मुझे 0 दिया वो नंबर उसके अंदर मैं पुट कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से उसके इस सेट को मैं निकाल लेता हूँ, बाकी सारी की सारी मेरे पास उसकी डोमेन है। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि ऑल रियल नंबर इक्वल होते हैं हमारे पास -∞ से -5 यूनियन, उसके बाद -5 से इन्फिनिटी। ये मेरे पास उसके लिखने का तरीका है। इस मेथड से भी मैं उसको हल कर सकता हूँ, इस मेथड से भी मैं उसको हल कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि मेरे पास का अगर फंक्शन, ये तो चूँकि सिंगल फंक्शन था, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो मैं क्वाड्रेटिक पर चेक करता हूँ कि x² + 1, x² + 1 है चूँकि, तो x² + 1 कहाँ पर मेरे पास इसकी 2 वैल्यू आ जाती हैं, और 2 वैल्यू को मैं चेक क्या करता हूँ कि x + 1 = 0 है, तो x² मेरे पास आ जाता है -1, और स्क्वायर रूट जब लूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा x² x = ±1 के इक्वल। तो +-1 के इक्वल जब भी ये फंक्शन आएगा तो इसकी जो डोमेन होगी मेरे पास कौन सी होगी, डोमेन्स के लिए चूँकि ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, उसको लिखने का ये तरीका है ऑल रियल नंबर होंगे उसके अंदर -∞ टू, पहले मेरे पास क्या है -1, फिर यूनियन -1 से 1, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये मेरे पास उसकी डोमेन है। और अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन जो है रेडिकल की फॉर्म में आ जाता है, या मेरे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाता है, कि मीन्स के कोई भी फंक्शन है मेरे पास इक्वल है, फंक्शन है लेट्स सपोज मेरे पास x + 1, तो इसको चेक करने का यही तरीका है कि x जो है हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या, या तो ये 0 होना चाहिए, या तो ये मेरे पास ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेस होता है तो ये -1 और माइनस की वैल्यू अगर इसके अंदर हम पुट करते हैं तो ये मेरे पास इमेजिनरी में चला जाता है। इसलिए हमने फंक्शन चेक करना है, तो ये मेरे पास x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें ये जो वैल्यू है x + 1, इसमें कौन सी वैल्यू x + 1 को मैं चेक करता हूँ, x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये x आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ -1 जो है वो मेरे पास इसकी डोमेन नहीं है, बाकी सारी की सारी इसकी डोमेन है। कैसे, यहाँ पर मैं -1 पुट करता हूँ तो +1 स्क्वायर रूट 0 आ जाता है, तो ये मेरे पास उसकी अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, डिफिनाइट वैल्यू नहीं होती।